जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम +3 एमडीसी पेपर फूड एंड न्यूट्रिशन बा खाद्य और पुष्टि साधन आम गोटे सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट 3 रु डिस्कसन करवा। तो यूनिट 3 रो जोटा मोस्ट इंपोर्टाट लॉन्ग क्वेश्चन जीवसार क उपरे पढ़ा। तो जीवसार क उपरे लॉन्ग क्वेश्चन आसे आ 5 मार्किया क्वेश्चन भी आसे। तो कई क्लास टी को मिस करंतुनी। तो समस्ते एग्जाम को जीवा पूर्व ये क्लास टी को फुल अटेम्प्ट करंतु। तो जानिबा जीवसार क कौन ना 1913 मसीह डॉक्टर ई मैकलम क द्वारा जीवसार क आविष्कृत होता। तो यहाँ एक मार्किया क्वेश्चन आसे जीवसार क को किए आविष्कृत करते। तो किए आविष्कार करते यहाँ मन रखिए। केते गुड़िए मूषा को नहीं से निजर परीक्षा चलते। से निज परीक्षा किभली करते ना केते गुड़िए मूषा को नहीं से निजर परीक्षा करते जीवसार क आविष्कार करते। साधारणतः खाद्य सहित लहुणी अंडा केशर माछ तेल आदि दे मूषा मान कौन प्रकार रोग देखा जाई नथिबा स्थले केवल श्वेतसार केसिन धातव लवण पशु चर्बी खाइबाकू देई मूषा मान चक्षु रोग चर्म रोग देखा जाइतिला। से कौन करथिले ना से मूषा को लेकिन परीक्षा करथिले। से साधारण खाद्य लहुणी अंडा केशर माछ ये सब देइथिले। किछि मूषा को किछि रोग होई नथिला। किंतु से जेतबेले श्वेतसार केसिन धातव लवण पशु चर्बी खाइबाकू देले सेठी मूषा मानकर चक्षु रोग आ चर्म रोग होइतिला। तो यही परीक्षार जना पड़ा जे लहुणी और अंडा केशर रे गोटे अत्यावश्यक पदार्थ रही जहाँकि पशु चर्बी अन्य पनीपरिबारे नहीं। तो ये कौन है ना अंडा केशर रे से जानवाक पाइले कि अंडा केशर अति आवश्यक पदार्थ रही जहाँ पशु चर्बी आ अन्य पनीपरिबारे नहीं। तो शरीर रक्षापी आवश्यक होता जैविक पदार्थटी को जीवसार क कहगला बा विटामिन ए मध्य को कहुए है। तो यार गठन किभली आउ तार प्रकृति पढ़ा। तो यार गठन लिखे जीवसार क उपरे पढ़ने जीवसार क्या नहीं गठित लिखे। जीवसार क एक स्नेहद्रव्य जीवसार यह जल द्रवीभूत हुए ना। ये जो जीवसार कटा यहाँ कौन हुए ना ना जल द्रवीभूत हुए। तो ये क्वेश्चन आसे क्यों जीवसार जल द्रवीभूत हुए। जीवसार कटा जल द्रवीभूत हुए। उत्तापर नष्ट हो न था। आलोक अम्ल साहाय्य सहजरे जड़ित हुए यहाँ उत्तापर भी नष्ट हो न था। जीवसार क अंगारक हाइड्रोजेन और अम्लजान को नहीं गठित। तो जीवसार क क्या नहीं गठित ना अम्लजान सॉरी अंगारकाम्ल हाइड्रोजेन और अम्लजान को लेकिन गठित। ये दुईटी जिनस को लेकिन गठित। यह हलदिया वर्णर एक स्फटिक पदार्थ क जीवसार रासायनिक गठन अनेक प्रकार। तो यार रासायनिक गठन भी अनेक प्रकार अच्छी। तो ये देखो यार रासायनिक गठन सब एगुड़ाक है। क जीवसार करेटिन भाव मनुष्य शरीर को पुष्टि जोगाई न था। यह शरीर अंतनली में शोषित होता अवस्था क जीवसार को परिवर्तित हुए। करेटिन गार्ड लाल रंगर स्फटिक यौगिक पदार्थ यह जीवसार क आग्रामी भाव में परिचित। तो यहाँ जीवसार क आग्रामी भी कहुए है। तो जीवसार कर कौन कार्य रोचे पढ़ा जोटा मोस्ट इंपोर्टाट। यहाँ 5 मार्किया भी बारंबार पड़े। जीवसार कर कार्य ये दिए टिप्पणी लिखापी दिए। तो यार कार्य कौन जाना है। क जीवसार शरीर में अनेक गुड़िया कार्य करें। तो सेगुड़ा कौन प्रथम है दृष्टि। दृष्टि कौन उत्तम दृष्टि शक्ति क जीवसार साहाय्य करे। क्षीण आलोक देखापी क जीवसार साहाय्य करें। तेना जीवसार कौन करता ना आखिर दृष्टि शक्तिटा बढ़े थाए जहाद्वारा आम क्षीण आलोक भी देखिपारि था है। तो प्रथम कार्य कौन ना से दृष्टि शक्तिटा को बढ़ाए। उपकूल तंतु पोषण माने शरीर में आच्छादित करी रखिथिबा तंतु और भितरर विभिन्न पथ को आवृत करी रखिबा तंतु को उपकूल तंतु कहा जाए। बाह्य स्तर में आच्छादित करिथिबा तंतु बाह्य जीवजंतु आक्रमण रक्षा करिथाए। ताने ये आम कौन जाना उपकूल तंतु पोषण माने कौन आम शरीर में तंतु को यहाँ पोषण करता है। अस्थि और दांतर विकास जीवसार क मध्य आम अस्थि और दांत को विकास करता है माने आम हाड़ को स्ट्रंग करता है। अस्थिर स्वाभाविक वृद्धि निमंते क जीवसार आवश्यक। यार अभाव हेले शरीर लंब अस्थि ठीक भाव में वृद्धि पाइपारे ना। यहाँ जदि अभाव होमर जो अस्थि रही है ठीक भाव में वृद्धि पाए ना। मुंड खपुरी हाड़ और मेरुदंड हाड़ वृद्धि निमंते जीवसार क आवश्यक। आमर जो खपुरी हाड़ मेरुदंड हाड़ आमर धर हाइट बढ़ुची तो से सबूपाई आमर क जीवसार दरकार पड़ुची बा विटामिन ए दरकार पड़ुची। नचेत मस्तिष्क और
ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡର ବିକୃତ ଦେଖାଯାଏ। ଦାନ୍ତ ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବସାର କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଦାନ୍ତ ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବସାର କ ଦରକାର ପଡ଼େ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଦାନ୍ତରେ ଥିବା ଏନାମେଲର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବସାର କ ରହିଛି ଏଇଟା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆମ ଅସ୍ଥି ମାନେ ଆମ ହାଡ଼କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମ ଦାନ୍ତର ବି ବିକାଶ ଘଟାଇଥାଏ। ବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଜନନ। କ ଜୀବସାର ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଜନନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜନନ ଯନ୍ତ୍ର ଉପକଳା ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ ଥିବା କୋଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଶରୀର ସାଧାରଣତଃ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କ ଜୀବସାର ଆବଶ୍ୟକ। ରେଟିନାଲ ଡିହାଇଡ୍ ମୂଷାମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ୟାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ ନା ଏଇଠି ବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଜନନର ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବସାର କ ବି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏହାର ଆଧାର ପଢ଼ିବା। ଏହାର ଆଧାର କ'ଣ? କ ଜୀବସାର ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀଜ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଜ ଆଧାର ରହିଛି। ମାନେ ଏଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ମିଳେ, ତା ସହିତ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଗଛପତ୍ରରୁ ବି ମିଳେ। ପ୍ରାଣୀଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଜୀବସାର କ ଆକାରରେ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହା କ ଜୀବସାର ଆକାରରେ ନ ରହି ବିଟା କାରୋଟିନ୍ ଆକାରରେ ରହିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀଜ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ଘିଅ, ଲହୁଣୀ, ଦହି, ଚର୍ବି, ତ ଏଇସବୁରୁ କ'ଣ ଆମକୁ ଜୀବସାର କ ମିଳିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀଜ ଆଧାର। ସେଇଭଳିଆ ଯକୃତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଜୀବସାର କ ରହିଥାଏ। ବନସ୍ପତି ଓ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ଜୀବସାର କ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଆଧାର। ତାହେଲେ ଏଇଠି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜୀବସାର କର ଆଧାର ରହିଛି ସେଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଧାର ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଣୀଜ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦଜ। ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଜୀବସାର କ ମିଳେ ତ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଣୀଜ ଆଧାର, ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଯେଉଁଟା ମିଳେ ସେଇଟା ଉଦ୍ଭିଦଜ ଆଧାର। ତ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି। ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଆସିବ, ବାରମ୍ବାର ବି ଆସେ। ତ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।